नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने में सामान्यतः हम सब भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन सावन के महीने में शिव के साथ साथ शक्ति की पूजा भी होती है। सावन के महीने का शिव और शक्ति के साथ क्या संबंध है और सावन में शक्ति की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 12 जुलाई 2023, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 5:59 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम के 7:43 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 12 जुलाई 2023 बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की चाल क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध विद्यमान है कर्क राशि में, शुक्र और मंगल विद्यमान है सिंह राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में, चंद्रमा, बृहस्पति और राहु ये संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। इन्हीं ग्रहों की स्थिति पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव और शक्ति का संबंध क्या है। देखिए, शिव इस सृष्टि के नियंत्रक हैं, कंट्रोलर हैं। जिस चीज की सहायता को प्राप्त करके वो सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, उसे कहते हैं शक्ति। शिव और शक्ति के मिलन से ही परमात्मा या ईश्वर का सृजन होता है। आनंद सूत्रम में कहा गया, शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म, यानी शिव और शक्ति जब कंबाइंड होते हैं तभी परमात्मा का प्राकट्य होता है। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना शिव के शक्ति किसी काम की नहीं है। शक्ति की उपासना भगवान शिव के साथ अगर आप करते हैं तो ये अत्यंत कल्याणकारी होता है, अत्यंत लाभकारी होता है। खास तौर से विवाह के मामले में और विवाद के मामले में अगर आप शिव और शक्ति की संयुक्त उपासना करें, एक साथ उपासना करें, तो निश्चित रूप से लाभ होता है। जो शिव नाम है उसमें जो ई की मात्रा है, अगर उसे हटा दिया जाए तो शिव शव हो जाता है, यानी जो ई की मात्रा है वो शक्ति है। तो जब आप शिव नाम का भी जप करते हैं तो दरअसल आप शक्ति की पूजा करते ही हैं। और शिवलिंग के किनारे जो वेदी बनी होती है वो वेदी शक्ति का ही स्वरूप है।
तो जब आप शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो दरअसल आप शिव और शक्ति दोनों की उपासना करते हैं, आप जानते हो या न जानते हो। शिव और शक्ति की उपासना कैसे की जाएगी ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का राशिफल जान लेते हैं। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है। रिश्तों में समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। काम टालने से इस समय आप बचाव करेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में आपके लाभ होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में किन किन समस्याओं में शक्ति की उपासना करने से शुभता आएगी, शक्ति की उपासना करने से समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, विवाह अगर आप करना चाहते हैं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो भगवान शिव के साथ अगर आप माता पार्वती की यानी देवी की उपासना करें तो ये शीघ्र फलदायी होगी। देवी की भगवान शिव के साथ पूजा अगर आप सावन के महीने में करें तो निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी होगा। अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो संपूर्ण शिव परिवार में देवी की उपासना करना कल्याणकारी है। सारे शिव परिवार की पूजा एक साथ करें और उसमें देवी की पूजा विशेष रूप से करें। शिव परिवार में भगवान शिव, मां पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नंदी होते हैं। इनकी उपासना आप एक साथ करिए और उसमें भी देवी की उपासना आप विशेष रूप से करिए। आपके धन की मुश्किल दूर होगी। अगर शत्रु या विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो शत्रु बाधा शमन के लिए, शत्रु बाधा दूर करने के लिए सावन में देवी के बगलामुखी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। अगर आप सावन में माता के बगलामुखी स्वरूप की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। अगर आप रोजगार चाहते हैं, रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो सावन में माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना करें, माता राजराजेश्वरी की उपासना करें। आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपके रोजगार की व्यवस्था होगी। अगर आप कारोबार में लाभ चाहते हैं,
अगर आप व्यापार को बेहतर करना चाहते हैं तो सावन में मां कमला की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप सावन में माता के कमला स्वरूप की पूजा करेंगे तो इससे आपका व्यापार बहुत बेहतर होता चला जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्रा के योग भी फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें, कीमती चीज खो सकती है। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान खान पान का बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में कोई नई शुरुआत इस समय हो सकती है। काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम का प्रेशर दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सावन में देवी की उपासना कैसे करेंगे। एक बात याद रखिए कि सावन में जब भी आप देवी की उपासना करेंगे, भगवान शिव की उपासना जरूर करेंगे, क्योंकि भगवान शिव के बिना सावन में कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती। तो जब भी आप देवी की उपासना करेंगे, भगवान शिव की उपासना जरूर करेंगे। देवी को लाल फूल और भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद देवी को हलवा चढ़ाएं और भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए देवी से प्रार्थना करें। और ये प्रयोग आप सावन में किसी भी रात को करें, 11 बजे से 1 बजे के बीच में, तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। सावन की रात में आप पहले भगवान शिव का स्मरण करें और इसके बाद अगर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, भगवान शिव के समक्ष पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं और देवी के समक्ष रात्रि सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अगर आप सावन की रात में ऐसा करें तो शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होगी। मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की अड़चन है, तो सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करिएगा। अगर आप इनकी संयुक्त पूजा करते हैं तो विवाह से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। देखिए, सावन के महीने में जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं
तो ज्ञात या अज्ञात तरीकों से आप देवी की पूजा भी जरूर कर लेते हैं, क्योंकि जब शिव नाम लेते हैं तो उसमें देवी का नाम शामिल है। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वेदी देवी का स्वरूप है, वहां भी जल चढ़ जाता है। तो टेक्निकली आप सावन के महीने में भगवान शिव और शक्ति की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन जब आप जान करके शिव और शक्ति की पूजा करेंगे, दोनों की पूजा एक साथ करेंगे, तो आपको लाभ ज्यादा होगा। दूसरी बात आप ये समझिए कि जैसे नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत फलदायी होता है, वैसे सावन के महीने में भी मध्य रात्रि को अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या रात्रि सूक्त का पाठ करें या कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करें, तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होते हैं, बेहद मंगलकारी होते हैं। ऐसा आप जरूर कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि सावन के महीने में मंगलवार के जो दिन होते हैं, सावन में जो मंगलवार होते हैं, वो माता मंगला गौरी के दिन होते हैं। उन दिनों में माता मंगला गौरी की पूजा करने से विवाह जल्दी होता है और विवाह का वरदान शीघ्र मिलता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। आपकी जिम्मेदारी इस समय बढ़ सकती है। करियर में कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ का पारिवारिक तनाव हो सकता है। धन की समस्या इस समय परेशान कर सकती है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंध की शुरुआत इस समय आपकी जिंदगी में हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके सर में ज्यादा दर्द रहता हो, हर समय सर में दर्द या भारीपन बना रहता हो, तो पान के पत्ते में लपेट करके मिश्री चबाइए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो सर दर्द की समस्या में, सर के भारीपन की समस्या में निश्चित रूप से सुधार होगा। चलिए अब जान लेते हैं 12 जुलाई 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 12 जुलाई बुधवार को प्रातः काल भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिएगा।
अगर आप ऐसा सुबह सुबह कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।